बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 9th फिजिक्स के न्यूमेरिकल। चैप्टर 4 है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.1, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास एक कार्ट है जिसके ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई कंपोनेंट को। फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। अब देखें, हमारे पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन गिवन है। इसके अलावा हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री। आपको पता है फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से और एंगल को थीटा से, जो कि हमारे पास 30 डिग्री है। अब फाइंड क्या करना है, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, फोर्स का एफ एक्स फाइंड करना है। इसी तरह से वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, फोर्स का एफ वाई। चले आए, इसको हम सोल्व करते हैं। वी नो दैट fx इज इक्वल टू एफ cos थीटा। ठीक है, ये रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि fx इज इक्वल टू एफ cos थीटा। अब f की वैल्यू हमारे पास है 200, ठीक है, cos थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 200 मल्टीप्लाई कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है, तो वो आ जाएगा 0.866। ठीक है, कोस 30 की ये वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई 0.866 करना है। तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो आ जाएगा 173.2 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। नेक्स्ट हमने वाई कंपोनेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि एफ वाई जो होता है वो बराबर होता है एफ साइन थीटा के। ठीक है, एफ की वैल्यू गिवन है 200, साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। 200 मल्टीप्लाई साइन 30 बराबर होता है 0.5 के। ठीक है, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 200 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट। ये हमने एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया और फोर्स का वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लिया जब हमारा एक कार्ड के ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स लग रही थी विद हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.2, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि a force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in given figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative? ठीक है, अब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है एक डोर नोब के ऊपर। ठीक है, जिसका नोब से हिंज का जो डिस्टेंस है वो बराबर है 1.2 मीटर के। हमने कैलकुलेट करना है टार्क और ये भी बताना है कि टार्क जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले डाटा बनाएंगे। अब डाटा में देखें, हमारे पास गिवन है फोर्स एफ 300 न्यूटन है, मोमेंट आर डिस्टेंस बिटवीन नोब एंड हिंज। ये हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 1.2 मीटर। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट
we know that torque is equal to F multiply L। ठीक है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म के। फोर्स हमारे पास 300 है और L हमारे पास 1.2 है। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास 360 आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास 360 और टॉर्क का जो यूनिट होता है वो बराबर होता है न्यूटन मीटर के। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। ठीक है, ये हमने टॉर्क फाइंड कर लिया। सिंपली टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। एफ फोर्स 300 न्यूटन थी, एल हमारे पास 1.2 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 360 आ गया और इसका यूनिट जो था न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट हमने बताना कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, कि हमारे पास जो टॉर्क है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट द फोर्स टर्न द डोर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो टॉर्क इज पॉजिटिव। अगर हम पिक को देखें तो उसके अंदर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमारा डोर है उसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगने की वजह से वो उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से हमारा टॉर्क जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.3, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट अ पोजीशन एज शोन इन फिगर। इफ द रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द अननोन वेट। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेट हैं जो कि एक मीटर रूल के ऊपर हमने हैंग किए हुए हैं। ठीक है, अब इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर हमने उसको बैलेंस कर रखा है। एक वेट जो है हमारे पास 4 न्यूटन का है। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और एक हमारे पास अननोन वेट है जिसका मूवमेंट आर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 40 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है वेट को, अननोन वेट को। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। अननोन वेट W1, ये हमारे पास नाउन वेट है। W1 कितना है, 4 न्यूटन, ये हमारे पास है W1 नाउन वेट। और मोमेंट आर्म ऑफ नाउन वेट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। L1 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर के इक्वल होता है जब हम इसको 100 से डिवाइड करा देंगे। नेक्स्ट मोमेंट आर्म ऑफ अननोन वेट, वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। इसको भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम 100 से डिवाइड करा के, तो 0.4 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेट करना है हमने अननोन वेट, W2 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अननोन वेट W2 है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या लिख लें आप, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास है W1 मल्टीप्लाई L1, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है W2 मल्टीप्लाई L2। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। हमें क्या चाहिए, W2 चाहिए, तो ये L2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इंप्लाइज दैट W2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई L1 डिवाइडेड बाय L2 आ जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन के अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। W1 हमारे पास कितना है, 4 मल्टीप्लाई L1 हमारे पास है L1 0.3
3 और L2 की वैल्यू जो है हमारे पास, L2 हमारे पास 0.4, इसको हम पुट करा देंगे 0.4। इन सबको कैलकुलेटर की मदद से आप हल करेंगे तो W2 जो है वो बराबर आ जाएगा आपके पास 3 न्यूटन के। ठीक है, वेट है, वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। ये हमारे पास कैलकुलेट कर लिया हमने अननोन वेट को और वो हमारे पास कितना आया, 3 न्यूटन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.4, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि a seesaw is balanced with 2 children sitting near other end. Child A weighs 30 kg and sit 2 meters away from pivot, while child B weighs 40 kg and sit 1.5 meters from the pivot. Calculate total momentum on each side and determine if seesaw is in इक्विलिब्रियम। अब देखें हमारे पास 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं जो सी सा के ऊपर बैठे हुए हैं। एक साइड से बैठा हुआ है, दूसरा दूसरी साइड से। जो पहला बच्चा है उसका जो वेट है वो 30 kg है और वो पाइवोट पॉइंट से 2 मीटर अवे बैठा हुआ है। एक जो सेकंड चाइल्ड है उसका जो वेट है वो 40 kg है और वो पाइवोट पॉइंट से 1.5 मीटर अवे बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है। हमने कैलकुलेट करना है टोटल मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा ये भी बताना है कि जो सी सा है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने डाटा बनाना है। मैस ऑफ चाइल्ड ए एम ए 30 kg, मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड ए एल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 2 मीटर है। मैस ऑफ चाइल्ड बी हमारे पास 40 kg है और मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड बी 1.5 मीटर है। मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए टॉर्क ए फाइंड करना है और टॉर्क बी फाइंड करना है। कि ए के लिए भी, चाइल्ड ए के लिए भी और चाइल्ड बी के लिए भी हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोमेंट टॉर्क फाइंड करने से पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है, फोर्स बराबर होती है वेट के और वेट बराबर होता है एम जी के इक्वल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ए चाइल्ड के लिए, तो उसके लिए जो फोर्स होगी वो एफ ए और उसका वेट डब्ल्यू ए और उसका मैस एम ए होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कराएं। एम ए हमारे पास है 30 और जी की वैल्यू आप जानते हैं 10 होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से हम एफ बी फोर्स निकालेंगे जो बी के ऊपर लग रही है वो बराबर होगी डब्ल्यू बी के, और ये एम बी और ये जी आ गया। एम बी कितना है, मैस ऑफ चाइल्ड सेकंड चाइल्ड 40 है, मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, ये एफ ए भी हमने निकाल लिया, एफ बी भी निकाल लिया। ये फोर्स वो फोर्स है जो चाइल्ड ए लगा रहा है और ये वो फोर्स है जो चाइल्ड बी है। ठीक है, इनका हमने वेट निकाल लिया, वेट बराबर होता है एम जी के। नेक्स्ट हमने टॉर्क निकालना है, टॉर्क ए निकालना है। आपको पता है कि वो बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई एल के, ये एफ ए एल ए। ठीक है, आप देखें एफ ए हमने निकाला 300 न्यूटन, 300 मल्टीप्लाई एल ए हमारे पास था 2 मीटर 2, तो ये आ गया हमारे पास 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क ए। अब इसी तरह से मोमेंट फाइंड करेंगे बी के लिए, टॉप बी फाइंड करेंगे, वो बराबर है आपके पास एफ बी मल्टीप्लाई एल बी। अब एफ बी फोर्स जो सेकंड चाइल्ड की थी 400 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई एल बी मोमेंट आर्म जो था चाइल्ड बी का वो हमारे पास 1.5 था, 1.5 दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमने दोनों का जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए भी कैलकुलेट कर लिया और मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी भी कैलकुलेट
कर लिया, दोनों का जो मोमेंट आया वो 600 न्यूटन मीटर आया। ठीक है, अब यहां आप लिख सकते हैं कि सिंस टॉ ए इज इक्वल टू टॉ बी, टॉर्क बी, तो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। दोनों का जो मोमेंट आया है हमारे पास, टॉर्क आया है, टॉर्क की वैल्यू आई है, वो हमारे पास इक्वल आई है। जब दोनों तरफ का जो मोमेंट है वो इक्वल होगा तो हमारा जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.5, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ क्राउ बार इज used to lift a box as shown in the given figure. If downward force of 250 Newton is applied to the end of the bar, how much weight does the other end bear? The cow bar itself has negligible weight. ठीक है, अब वो हमारे पास एक क्राउ बार है, उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक वेट को लिफ्ट कर रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्स जो है हम लगा रहे हैं 250 न्यूटन की, अप्लाइड एट द एंड ऑफ बार। इस एंड ऑफ बार के ऊपर हम 250 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। हाउ मच वेट डज द अदर एंड बेयर? अब हमने बताना यह है कि दूसरे एंड के ऊपर कितना वेट वो बेयर कर सकता है। ठीक है, क्राउ बार इटसेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट, जो क्राउ बार है उसके वेट को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। फोर्स हमारे पास गिवन है 250 न्यूटन के फोर्स। नेक्स्ट फोर्स आर्म, ये जो हमारे पास फोर्स आर्म है ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वेट आर्म है जिसके ऊपर हमने वेट को सहारा दिया हुआ है। ठीक है, वो उसको हम L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, और मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर। वेट हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, W कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें क्या बताता है कि F मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई L2। इस रिलेशन की मदद से हम वेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखें, इसके अंदर से हम वेट को सेपरेट करेंगे, इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू, W की वैल्यू को निकालेंगे तो ये F मल्टीप्लाई L1, L2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास L2। वैल्यू पुट कराएंगे। फोर्स हमारे पास है 250 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 250 मल्टीप्लाई L1 हमारे पास है 0.3 डिवाइडेड बाय L2। अब L2 की वैल्यू हमारे पास है 0.05। इन सारी वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेट जो के क्राउ बार के दूसरे एंड के ऊपर लगेगा। वो कितना है? 1500 न्यूटन।